हाय एवरीवन, मैं आज के वीडियो में आपको बताना चाहूँगी कि अपने शरीर में से टॉक्सिन्स यानी गंदगी को कैसे निकालें अनीमा के ज़रिए। अनीमा कैसे करते हैं और क्यों करना चाहिए? हमारे शरीर में इतनी टॉक्सिन्स, इतनी गंदगी आती कहाँ से है? आपने कभी सोचा है? ये हमारा लाइफस्टाइल है, जो हम खाना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कितनी जल्दी-जल्दी खा रहे हैं और हमारा वातावरण कैसा है। पुराने ज़माने में जो एंसेस्टर्स थे, उनके पास इतना खाना, इतना पैक्ड फूड, रेडी टू ईट फूड नहीं होता था, इतनी वैरायटी नहीं होती थी। ज़्यादा खाना खाते थे, फल सब्जियाँ खाते थे, जब अवेलेबल था, जब मिलता था तब खाते थे, जब भूख लगती थी तब खाते थे। पर आजकल हम हर 1-2 घंटे में खा लेते हैं। और हमने कभी सोचा है कि जो हम खाना खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट होने में, बॉडी में पचने में, फिर उसके बाद उसको वेस्ट बनकर बॉडी से निकलने में कितनी देर लगती है? कुछ खाने हैं जो 3, 4, 5 घंटे में ही डाइजेस्ट हो जाते हैं, जैसे फल हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भारी होती हैं और शरीर को 10, 15, 20 घंटे लग जाते हैं उसको अच्छे से डाइजेस्ट करने में, पचाने में। फिर उसमें से जो पोषक तत्व हैं उन्हें एब्जॉर्ब करने में और जो वेस्ट बचता है उसको बॉडी से बाहर निकालने में। तो अगर शरीर को इस काम को करने के लिए 10 से 15 से 20 घंटे लगते हैं, पर हम उसे उतना समय देते ही नहीं हैं। हम खाना खाते हैं, 2 घंटे बाद फिर से खा लेते हैं। इसकी वजह से जो हमारा पिछला खाना था, जो हमने अभी खाया था और 2 घंटे बाद फिर से खा लिया था, पिछला खाना तो हमारा अभी डाइजेस्ट हुआ ही नहीं था, तो उसका कुछ अनडाइजेस्टेड खाना हमारे इंटेस्टाइन्स में ही फँसा रह जाता है, वहीं चिपक जाता है। और वो सालों साल तक वहीं पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, फर्मेंट हो जाता है, खराब होने लगता है और फिर वहीं पर बैक्टीरिया, वायरस और फंगस की ग्रोथ होने लगती है। वो निकलता ही नहीं है। फिर ये जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस हैं, वो बीमारी में बदल जाते हैं। हम उनको अलग-अलग नाम दे देते हैं, सिस्ट है, ट्यूमर है, स्टोन्स हैं, कैंसर, ये सारी बीमारियाँ उस गंध की वजह से आती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शरीर में से इस गंद को बाहर निकालें। और बाहर कैसे निकालें? हम हर चीज़ पानी से साफ करते हैं, तो इसको भी पानी से साफ कर सकते हैं। हम अपने गंदे कपड़े, दांत, बर्तन, हर चीज़ को साफ करने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। कपड़े होते हैं, आप उसको पानी में भिगो के रखते हैं, तो उसी तरह हम अपनी इंटेस्टाइन्स को भी पानी से भिगो कर साफ कर सकते हैं। और उसके लिए हमें यूज़ करना होता है एनीमा। एनीमा या एनीमा किट ऐसा होता है, बहुत आराम से किसी भी केमिस्ट की दुकान पर मिल जाता है और आजकल ऑनलाइन भी मिलता है, आप खरीद सकते हैं। इसको इस्तेमाल करना भी काफ़ी आसान है। शुरू में आपको शायद अजीब लगे, बट एक बारी आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है और अजीब नहीं है इसके बारे में। ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो प्लीज़ इसका इस्तेमाल समझिए और ट्राई ज़रूर करिएगा। तो हम इस डब्बे में 200 से 300 ml पानी की ज़रूरत है, वो डालेंगे। और ये पाइप ऐसे रहती है, यहाँ पर इसका ये एक लॉकिंग का तरीका है। जब इसको अंदर ऐसे कर देते हैं तो ये बंद हो गया, पानी फ्लो नहीं करेगा और इसको खोल देंगे तो पानी फ्लो करना शुरू कर देगा। तो आप इसको अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं, कब ऑन ऑफ कैसे करना है, कितना पानी चाहिए, कितना नहीं, उस हिसाब से। ये लॉकिंग मैकेनिज्म है, इसको पाइप के इस एंड में ही रखिए, आपके पास रहेगा तो आप आराम से फुल बंद कर सकते हैं। उसके बाद ये जो नोजल है जिसको हमें रेक्टम में इंसर्ट करना होता है, इसमें 2 इंच 3 इंच की लंबाई तक कोई लुब्रिकेंट लगा लें। ऑयल लगा सकते हैं, एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। मैं ऑयल प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने देखा है वो उसको धोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है और फिर उस पर डस्ट पार्टिकल्स या मिट्टी चिपकने लगती है। तो मैं प्रेफर करती हूँ एलोवेरा जेल यूज़ करना। तो 2 से 3 इंच पे वो लगा लीजिए, पानी भर लीजिए और ये लॉकिंग मैकेनिज्म आप समझ लीजिए कि कैसे चलता है। उसके बाद आपको कहीं पर लेटना है, बेड पर या बाथरूम में एक मैट लगाकर। वहाँ पर मैं सलाह दूंगी कि ये बाथरूम में करें क्योंकि इसको इस्तेमाल करने के बाद आपको बाथरूम में जाना होगा और पर कहीं पर भी लेटकर कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि आप जहाँ लेटे हैं इस बॉक्स को, इसको कम से कम 2 से 3 फीट की हाइट पर रखना है, क्योंकि अगर आप उसी हाइट पर रख देंगे तो प्रेशर नहीं बनेगा पाइप में और पानी फ्लो नहीं करेगा, बहेगा नहीं पानी। तो इसको अब जहाँ भी लेटे हैं उससे 2 से 3 फीट की हाइट के ऊपर किसी टेबल पर, शेल्फ पर रख दें। इसमें छेद भी होता है तो आप चाहें वहाँ पर कोई कील है तो इसको टांग भी सकते हैं, पर आपकी हाइट से ऊंचा होना चाहिए और फिर वाटर अच्छे से फ्लो करेगा। और जितना ज़्यादा ऊंचा रखते हैं
उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं चाहिए, 2-3 फीट काफ़ी है। तो जब सब तैयार हो जाए, पानी भर लिया, इस पे लुब्रिकेंट लगा लिया, ये समझ लिया कि ऑन ऑफ कैसे करना है, इसको हाइट पे रख दिया, उसके बाद आप लेट जाएँ अपनी एक साइड पर और लेफ्ट साइड पर लेटना चाहिए। तो ये पूरी साइड आपकी मैट के ऊपर या बेड के ऊपर रहेगी और आपकी राइट साइड ऊपर रहेगी। तो साइडवेज लेटना है, फ्लैट कमर पे, पेट पर या पीठ पर नहीं लेटना है, एक साइड पर, लेफ्ट साइड पर लेटना है। क्योंकि जो हमारी बॉडी का रेक्टम और इंटेस्टाइन्स का डिज़ाइन है, वो ऐसा है कि अगर आप लेफ्ट पर लेटेंगे तो पानी अच्छे से फ्लो कर अंदर तक जा पाएगा। जब लेटकर इसको इंसर्ट कर लें तो यहाँ से इसको ऑन करें और पानी बहने लगेगा। आप अपने आप से ही महसूस कर लेंगे, जब आपको फुल और भरा-भरा लगेगा तो आप इसको बंद कर दें। तो जितना पानी आप ले सकते हैं उतना लीजिए, हर इंसान की रिक्वायरमेंट अलग होगी, किसी को 50, किसी को 100, किसी को 200 और हो सकता है कि जब आप पहली बार एनीमा लें तो आप ज़्यादा पानी ना ले पाएँ और कम ही पानी ले पाएँ, तो दैट इज़ नॉर्मल, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। और जब आप बार-बार लेंगे तो धीरे-धीरे वो अमाउंट जो है पानी की वो भी बढ़ जाएगी। तो अगर आप पहले दिन सिर्फ 50 ही ml ले पाए थे, तो कुछ दिनों बाद आप 100-150 ml ले पाएँगे और वो ज़्यादा अंदर तक जाके ज़्यादा सफाई करेगा। तो जितना पानी ले पाएँ उतना लेने के बाद इसको बंद कर दें, फिर आप उठ जाएँ और थोड़ी देर सैर करिए। जितनी देर उस पानी को आप अंदर रोक सकते हैं उतनी देर रोकिए और जब तक प्रेशर ना बने तब तक चलते रहिए और अपने पेट पर हल्की-हल्की मसाज करते रहिए। जैसे ही प्रेशर बनेगा और आपको ज़रूरत लगेगी बाथरूम जाने की, तब आप बाथरूम जाएँ और देखें कि कितना गंद निकलता है। जैसा मैंने कहा, हर बॉडी और हर इंसान अलग है, तो सबके लिए अलग रहेगा रिज़ल्ट, पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पहले दिन उन्हें कोई फ़र्क ना दिखे। पर शुरू में जब आप एनीमा पहली बार करते हैं तो आपको इसे हर रोज़ करना है 3 हफ्ते तक और उन 3 हफ्तों में जब आप डेली करेंगे तो आपको डेफ़िनेटली उसका असर दिखेगा। आपको दिखेगा कि कितना गंद जो सालों से आपकी बॉडी में था वो निकल रहा है। तो शुरू में इसको डेफ़िनेटली आप हर रोज़ ज़रूर करिए 3 हफ्ते के लिए। उसके बाद आपको हफ्ते में सिर्फ 1 दिन करना है और इसको एक लाइफ़ लॉन्ग हैबिट बना लीजिए कि हर हफ्ते दिन में 1 दिन एनीमा करना ज़रूर है। और कभी ज़रूरत लगे, जैसे आपको कोई भी हल्की सी फ्लू है, कोल्ड है, बुखार चढ़ रहा है या सर दर्द है, पेट खराब है, ऐसी कोई भी छोटी परेशानी लगे तो भी आप एनीमा कर सकते हैं और आपको तुरंत आराम मिलेगा ये करने से। एक टिप आपको देना चाहूँगी कि जब आप इसे पानी से भरते हैं और ऑन करते हैं और पानी जब बहना शुरू होता है तो इस पाइप में कभी-कभी पानी के बीच में हवा भर जाती है और आप वो हवा अपने अंदर नहीं लेना चाहते, तो उसको हटाना बहुत ज़रूरी है और बड़ा आसान सा तरीका है। जब आप ये ऑन करेंगे और आप देखेंगे कि पानी के बीच में हवा है, तो इस बॉक्स को, ये डब्बे को नीचे रख दें और ये पाइप को ऊंचा ऐसे ले जाएं और फिर इसे ऑन कर दें। तो जब आप ऑन करेंगे तो वो सारे जो एयर के बबल्स इसके अंदर फंसे हुए थे वो अपने आप बाहर आ जाएंगे। उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये पहली बार अगर आप सुन रहे हैं तो आपको सुन के शायद अजीब लग रहा होगा, पर ये कोई नई चीज़ नहीं है। हमारे इंडियन कल्चर में, इजिप्शियन कल्चर में ये चीज़ें हज़ारों साल पुरानी हैं और लोग तब से करते थे अपने शरीर में से गंदगी को बाहर निकालने के लिए। ये बिल्कुल सेफ है और इसकी आदत नहीं पड़ती है। आप हर रोज़ सुबह जैसे ही बाथरूम जाते हैं वैसे जाइए और उसके बाद इसको करिए। और बस एक चीज़, आप इसे दिन में कभी भी कर सकते हैं, बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि खाना खाते ही नहीं करना है। अगर आपने खाना खाया है तो कम से कम 2 से 3 घंटे के बाद करिए एंड चिंता मत करिए, इसकी आदत नहीं पड़ेगी। सिर्फ पहले 3 हफ्ते आपको हर रोज़ करना है, उसके बाद हफ्ते में 1 दिन करना है और आप देखेंगे जब रिजल्ट्स इसके आपको वेट लॉस में मदद कर सकता है, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आप दिमाग से बेटर फील करेंगे, एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे, आपको इसके कई फायदे दिखेंगे और आशा करती हूँ आप ये ट्राई ज़रूर करिए। सोचिएगा इसके बारे में, मत सोचिएगा कि अजीब है मुझे नहीं करना, ये बहुत फ़ायदेमंद है, प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर करिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं और टिप्स देखना और हेल्दी रेसिपीज़ देखना तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करिए।